जब नगर निगम अपने ही महापौर के ऑफिस की छत नहीं बचा सका तो शहर का विकास कैसे ठीक कर पाएगा। नगर निगम के विकास पर लोगों को आखिर कैसे भरोसा हो। ये तो वही कहावत हो गई कि जैसे चिराग तले अंधेरा। फिरोजाबाद महापौर के ऑफिस की छत का प्लास्टर गिरा नीचे, वहीं प्लास्टर के साथ साथ सीलिंग भी आई जमीन पर। जब नगर निगम की कुर्सी पर बैठी महापौर की जान नगर निगम के विकास की वजह से जाने से बची, तो नगर निगम द्वारा कराए गए शहर के विकास पर लोगों को भरोसा आखिर कैसे होगा। ये मामला फिरोजाबाद के नगर निगम महापौर के ऑफिस का है, जहां बता दें कि सुबह के वक्त जब कोई ऑफिस में नहीं था, उस वक्त महापौर के ऑफिस की छत का एक बड़े हिस्से का प्लास्टर मय सीलिंग के नीचे आ गिरा। उस वक्त ऑफिस में कोई नहीं था, इसीलिए एक बड़ा हादसा होने से बच गया। बात यहाँ एक ऑफिस के छत का प्लास्टर गिरने की नहीं है। बात यह है कि जिसके हाथ में शहर के विकास की जिम्मेदारी है और फिर वहाँ इस तरह के हादसे होते हैं। आए दिन हम देखते हैं कि जब भी बारिश होती है तो नगर निगम में बेहद पानी भर जाता है और आज महापौर के ऑफिस के एक बड़े हिस्से की छत का प्लास्टर नीचे गिर गया। इससे साफ तौर पर नगर निगम की लापरवाही, नाकामी नजर आती है। विश्वस्त सूत्रों से मुझे पता चला कि नगर निगम में जहाँ हमारी माननीय महापौर जी बैठती हैं, उस की छत और पैनल सभी धराशायी हो गए, जबकि मानक के अनुसार पिछले 3 या 4 वर्षों पूर्व इसका ठेका किसी ठेकेदार को दिया गया था और वो पूरी गुणवत्ता के साथ कराया गया था। लेकिन भुगतान तो हो जाता है मानक के अनुसार, लेकिन जब छत गिरी है, जनहानि नहीं हुई, मध्य रात्रि के बाद छत गिरी है। अगर ये हादसा दिन में होता तो शायद कोई बड़ी घटना घटती और महापौर जी भी चुटैल हो सकती थी अगर वो कक्ष में होती। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, नगर निगम में लगातार ऐसे कारनामे, ऐसी हकीकत, ऐसी स्थिति बार बार निकल कर आ रही है। उच्च अधिकारियों ने ध्यान देना बंद कर दिया है। मेरा तो यही अनुरोध है, ईश्वर सद्बुद्धि दे और नगर निगम की दशा और दिशा दोनों सुधरे, उस पर कोई उच्च स्तरीय जांच बैठकर उस पर कार्य हो, पैनल के माध्यम से कार्य हो, जांच कमेटी बनाकर कार्य हो, तो शायद कार्य अच्छा हो सकेगा। और पिछली एक शिकायत तो हमारे कार्यकाल में की गई थी, सभी पार्षदों ने की थी, कान्हा गौशाला की, जिस पत्रावली की शिकायत शासन लेवल से लंबित थी, लेकिन दंड फंद करके यथास्थिति को पूर्ण करा करके पत्रावलियों को ठेकेदार द्वारा पूर्ण करा लिया जाता है और भुगतान करा लिया जाता है। जबकि कान्हा गौशाला में पुरजोर विरोध हुआ था और पीला ईंट लगाई गई थी, जिसकी सीडी, जिसकी साक्ष्य शासन और विजिलेंस शासन को भी भेजे गए थे, उसमें भी ठेकेदारों ने भुगतान कराने का प्रयास किया है। ऐसे तमाम मामले हैं जो नगर निगम में लगातार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। इस पर अंकुश लगना चाहिए। नगर आयुक्त महोदय, केवल जांच करने से काम नहीं चलता है। केवल मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर तत्काल एक्शन और कार्रवाई होनी चाहिए और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे भविष्य में कोई भी ऐसी जनहानि ना हो पाए। धन्यवाद। योगेंद्र पाल सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना दक्षिण की ओर से समस्त जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। पांडे सचिन जैन, समाज सेवी की ओर से समस्त जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर मयंक भटनागर, डायरेक्टर किड्स कॉर्नर, हैप्पी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, समाज सेवी की ओर से समस्त जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। छोटे सिंह चौधरी, पूर्व पार्षद पति एवं समाज सेवी की ओर से समस्त जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। साहिल खान, CB10 न्यूज ब्यूरो चीफ की ओर से समस्त जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। विनीता अग्रवाल, पूर्व पार्षद एवं कृष्ण मुरारी अग्रवाल, पूर्व पार्षद पति की ओर से समस्त जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हाजी हारून अजीज, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की ओर से समस्त जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल से निर्वाचित महानगर अध्यक्ष सुनील अग्रवाल आपके इस चैनल के माध्यम से सभी जनपद वासियों और जिले के व्यापारी भामाशाहों को एवं समस्त आला अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को 15 अगस्त
आज़ादी की वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ रक्षाबंधन एवं जन्माष्टमी की भी शुभकामनाएं देता हूं इस चैनल के माध्यम से, और आशा करता हूं कि व्यापारी वर्ग इस मध्य के दौर से गुजरकर और आगामी त्योहारों को देखते हुए बाजारों में रौनक लौटी है। तो व्यापारी वर्ग को शुभकामनाएं हैं, वे अपने व्यापारों को कुशल तरीके से संचालित करते हुए आज़ादी की बेला पर वर्षगांठ पर तिरंगा झंडा घर घर में फहराएं, जिससे कि एक देश के अंदर संदेश जाए कि हम देशवासी इस तिरंगे की आन बान शान को बरकरार रखते हुए आज़ादी की वर्षगांठ मना रहे हैं। धन्यवाद। मैं विजय बम्बानी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का अध्यक्ष और मोबाइल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हूं। मेरी तरफ से सभी देशवासियों को और नगरवासियों को 15 अगस्त रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयां। मैं देशदीपक यादव, पार्षद वार्ड नंबर 40 नंदराम चौक और तहसील अध्यक्ष फिरोजाबाद उद्योग व्यापार मंडल, नगर और जिले के समस्त सम्मानित नागरिकों को 15 अगस्त, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।